श्री महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में अपने निज स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी रसना मीठी जुबान के गुण वो बताते हुए कहते हैं, रस जानत सब अर्श की। प्रीतम की जुबान अर्श के सारे रसों को जानती है। सारे रस उसी जिह्वा के अंदर भरे पड़े हैं। प्रीतम के मुखारविंद की शोभा बताते हुए नासिका की शोभा, ललाट भौहे केश की शोभा, और कल बताए दिए हमें प्रीतम के रस भरे लाल अधर की शोभा। अत्यंत लालिमा युक्त पतले, जैसे कोई फूल खिला हुआ हो मुख के ऊपर, चारों पत्तियां जैसे मुख की सुंदर शोभायमान हैं। अधरों के नीचे जो लांक बनी है, वो लांक ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे फूल के नीचे का हिस्सा हो। और हरवटी की शोभा तो और अधिक सुंदर है। हरवटी माने एक ठोड़ी, ऐसे जैसे मुस्कुराती रहती हो। प्रीतम का पूरा मुखारविंद हंसता हुआ नजर आ रहा है। जब दोनों अधर बंद होते हैं तो अधरों के बीच की गहराई अति सुंदर दिखाई देती है। और जब प्रीतम हम रूहों से कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलते हैं, तुरंत ही बीच में चमकते हुए दंत पंक्तियां नजर आ जाती है। उज्जवल सफेद रंग की दंत पंक्तियां अत्यंत उज्जवल होने के कारण होठों की लालिमा उनकी दंत पंक्तियों के ऊपर जैसे छा जाती है। मुख के अंदर रसना भी लाल और बाहर होठ भी लाल, तो इतने सुंदर चमकते हुए सफेद दांतों के ऊपर जैसे इन अधरों की लालिमा छा जाती है और दांत जैसे लालिमा युक्त दिखाई पड़ रहे हैं। मुख की शोभा में मेरे प्रीतम की रस भरी रसना का जो सुख है, जब प्रीतम हम रूहों से मीठी मीठी बातें करते हैं, पास बुलाकर
अत्यंत प्यार भरे लहजे से हमसे जब बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि कोट बेर वारी जाऊं। ये शब्द सुनते ही टूक टूक हो जाए, कुर्बान हो जाए रूह अपने प्रीतम के ऊपर। इस जुबान से इतने रस भरे मधुर स्वर से प्रीतम हम रूहों से बातें करते। कितना प्यार भरा है इनके एक एक शब्द में। सारे अर्श के रस जैसे प्रीतम की जुबान में समा गए और शब्द से वो सारे रस मेरे दिल तक पहुंच जाते हैं। रस जानत सब अर्श के, मेरे प्रीतम की रसना अर्श के सारे रसों को जानती है। मतलब उनके जुबान में सारे रस समाये हुए हैं। रस बोलत रस ना बैन, और उसी रस भरे शब्द जब प्रीतम की जुबान से निकलते हैं और वो शब्द सुन के हम प्रीतम की ओर अधिक प्यार से खींची चली जाती है। इस शब्द सुनने के लिए हमारे कान तड़पते रहते हैं, लालयित होते हैं कि कब प्रीतम अपनी जुबान से कोई एक शब्द कहे और मेरे कान के अंदर जैसे मिश्री घुल जाए। इतनी मिठास, इतने सुंदर लहजे से इस शब्द का आनंद मेरे दिल तक पहुंच जाता है। रूहे एक शब्द सुने रस का, तो पावे कायम सुख चैन। एक शब्द सुने, इस रस भरी रसना प्रीतम की जुबान से निकले हुए एक एक शब्द, ये सुनते ही हम रूहें जैसे अत्यंत आनंद विभोर हो जाती। सुख पावे कायम, अखंड में तो अखंड का सुख ही मिलता है। लेकिन मेरे प्रीतम के शब्द जब सुनते हूं, प्रीतम मुझसे मीठी मीठी जब बातें करते हैं, तब इन शब्दों को सुन के जो अपार सुख महसूस होता है वो कोई शब्द में नहीं आ सकता। प्रीतम से बातें करते करते दिल में इतनी तरंगे उठ जाती है कि बस प्रीतम बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। शब्द का भी जवाब करने का दिल नहीं होता है, बस आप बोलते रहो, मैं सुनती रहूं। इतने मधुर और सुंदर लहजे से मादकता भरे शब्द, इतनी मादकता भरी है इन शब्दों में कि उसका तो यहां तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वो तो अनुभूति ही करनी होती, वो तो दिल को छू जाते हैं ये शब्द। इतनी मादकता प्रीतम के एक एक शब्द में भरी पड़ी है
और उन्हीं शब्दों से हमें अखंड का सुख हमेशा हमेशा मिलता रहता है। नेक दूर दो खोलही, दंत लाल उज्जल झलकत। जैसे कि हमसे बात करने के लिए प्रीतम के होठ खुलते हैं, होठ खुलते ही उज्जवल दंत पंक्तियां दिखाई पड़ती, दांतों की प्रकार, दांतों की उज्जवलता, सफेदाई, ऐसे लग रहा है कि लाल होठों के बीच में ये सफेद मोतियों की कोई हार लगी हुई। इतने उज्जवल दंत पंक्तियां मुख को और अधिक सुंदरता बख्श रही है। अधूर लाल दो पंखुड़ी, जानो के नित्य मुस्कात। और दोनों होठ जैसे लाल गुलाबी पंखुड़िया, किसी पुष्प की, गुलाब की जैसे पंखुड़िया गहरी लालिमा लिए होती है। जरा अपने दिल में ये मधुर स्वरूप को संजोए। प्रीतम के मुख मंडल के ऊपर लाल अधूर की शोभा, दो पंखुड़िया जैसे फूलों की पंखुड़िया चमक रही हो, इतनी सुंदर अधूर, और जब खोलते हैं तो अंदर अत्यंत उज्जवल श्वेत दंत पंक्तियां। जब हमसे बात करते हैं तो मधुर जुबान, जब मुस्कुराते हैं प्रीतम तो मुस्कुराते ही दोनों अधूर खुल जाते हैं, दोनों तरफ किनार खींची चली जाती है, और जब अधूर खुल जाते हैं तो अंदर दंत चमकते रहते हैं। कितनी अनुपम शोभा, कितनी सुंदरता से बड़ी मनमोहक एक अदा मेरे प्रीतम की, हम रूहों के दिल को भा जाती है। दंत उज्जल एनक जो, माहे जुबा दिखाई देता। दंत उज्जवल, कैसे है दांत? उज्जवल माने अत्यंत चमकीले। ऐनक जैसे शीशे के बने हुए, कांच के, पारदर्शी, दांतों के अंदर से जुबां भी दिखाई पड़ रही है, इतने पारदर्शी दंत पंक्तियां जैसे कांच के लगे, ऐनक शीशे की तरह चमकती हुए, उज्जवलता से भरे हुए। जब प्रीतम अपने दोनों अधरों को खोलते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं हमसे, तब हमें इस दंत पंक्तियां दिखाई पड़ जाती, और इन दांतों की पारदर्शिता की वजह से
ऐनक शीशे की तरह पारदर्शी, आर पार जिसके अंदर देख सकते हैं, ऐसे दंत पंक्तियां के भीतर प्रीतम की जो मधुर रसना, अत्यंत गहरी लालिमा लिए मुख के अंदर दांतों के बीच से दिखाई पड़ जाती, और इसकी वजह से तो दांत युक्त नजर आते। कितना सुंदर मुखमंडल, जैसे मुख खोलते ही मुख के अंदर की शोभा नजरों में आ जाती। दंत उज्जवल ऐनक जो शीशे की तरह उज्जवल, पारदर्शी, चमकदार, इन दांतों से माहिर जुबां दिखाई दे, मुख के अंदर की प्रीतम की जुबां दिखाई पड़ती है, नजरों में आ। अब कांच की तरह चमकते पारदर्शी दांत है, स्वाभाविक रूप से जुबां की लालिमा और बाहर दोनों होठों की लालिमा, ये दोनों तरफ की लालिमा और बीच में शीशे की तरह चमकते दंत, तो दोनों की लालिमा स्वाभाविक रूप से इन दांतों के ऊपर झलक उठती है। अपने नजरों में इस सुंदर मुख की बनावट को जरा भर लीजिए। कितना सुंदर ये मुख दिखाई पड़ रहा है, और दोनों अधर, दोनों होठों की शोभा की तो बात ही कुछ निराली है। पूरे मुखमंडल की शोभा के अंदर जैसे होठ की सारी शोभा को अपने अंदर समाये हुए है, ऐसे रसिक रस भरे मेरे प्रीतम का अत्यंत सुखदायी मुखमंडल हम रूहें निहारती रहती है। देख दंत की नाजुकी, अति सुख मोमिन लेता। ऐसे अति सुंदर दांतों की नाजुकता, उज्जवलता, पारदर्शिता, चमक, लालिमा, सारे गुण जो दांत में बने हुए हैं, ये दोनों अधरों के बीच से जैसे प्रीतम की दंत पंक्तियां दिखाई पड़ जाती है, अति सुख मोमिन ले। अमर रूहें इस मुख कमल को देखने का अत्यंत सुख, लुत्फ उठा रही, इसका आनंद हमारे दिल के अंदर भर जाता है। प्रीतम की शोभा और श्रृंगार जब तक हमारे दिल में बस नहीं जाएगा, कैसे अर्श दिल होगा? दिल को अर्श कैसे कहा जाए? जब प्रीतम की शोभा, सुंदरता, उनके गुण हमारे दिल में भर जाएंगे, तब तो कह सकेंगे कि अब मेरा दिल अर्श हो गया। इतना सुंदर मुखमंडल हम रूहों को
ऐसे भा जाता है कि नजरों से एक पल के लिए भी हटता नहीं है। कबूदंत रंग उज्ज्वल कबू रंग लालक। कैसे नजर आए दंत? कभी उज्जवल शीशे की तरह चमकते हुए, सफेद चमकार लिए मोतियों की जैसे। यहाँ के किसी भी शब्द से उपमा नहीं दे जा सकती, लेकिन करे तो करे क्या? यहाँ का दिल इस शब्द को ही जानता है, और इस वास्ते इन शब्द का प्रयोग करके प्रीतम के दंत पंक्तियों की नाजुकता, नरमाई, इसकी शोभा, पारदर्शिता, चमक, धनी जी कह रहे हैं कभी श्वेत दिखाई दे रही है मोतियों की तरह, और जब हम रूहें ध्यान से देख रहे हैं तो अंदर जुबान रसना की लालिमा की वजह से ये लाल भी दिखाई पड़ जाते हैं। ये तय करना ही मुश्किल है कि दंत पंक्तियां दांत प्रीतम के सफेद हैं कि लाल भरे पड़े हैं, लालिमा युक्त है। दोनों तरह की शोभा हम रूहें निरखती है। यही दंत पंक्तियां सफेद भी और कबू लाल भी नजर आती है, जैसे हम रूहें देखती रहती है। उसके दोनों रंग हमारी नजरों में बस जाते हैं। दो खूबी दंत में माहे रोशन जोय नाक। दोनों खूबी दंत में, सुपेत रंग की और लालिमा युक्त, ये दोनों खूबी प्रीतम के दांतों में नजर आती है। माहे रोशन जो ऐनक, जैसे शीशा चमकता है, कांच जैसे चमकता रहता है, ऐसे ही दांतों की चमक कभी लालिमा युक्त, कभी सफेद रंग से रंगी हुई। दोनों गुण, दोनों रंग इन दांतों में दिखाई पड़ जाते हैं, बस शीशे की माफक चमकते हुए। जब होठों का प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ जाता है तब गहरी लालक नजर आती, और है कैसे? तो सुप्त रंग के धनी जी कह रहे कि दोनों शोभा इन दांत के ऊपर नजर आती है। दो बीच अधूर रेखा मुख कटाव तीन तीन तरफ दोए। अब होठों की शोभा प्रीतम बता रहे, दो बीच अधूर रेखा मुख, जब दोनों होठ एक दूसरे से मिले हुए हैं तब दोनों होठों के बीच में जैसे एक रेखा नजर आती है, जैसे जहां दोनों होठ मिल जाते हैं, ऊपर के होठ और नीचे के होठ, एक गहराई बन जाती है, और उसी गहराई के अंदर जैसे एक रेखा तनी हुई हो दोनों होठों को जुदा करने वाली। अब
होठों के दोनों तरफ, ऊपर के और नीचे के होंठ, दोनों तरफ 3-3 जैसे वळांक आए हुए, किनार पे होठ तिरछी नजर वाले, जैसे एकदम अणीदार नजर आते हैं। जहां गाल शुरू हो जाते हैं, दोनों होठ की सीमा जहां पूरी हो जाती है, दोनों तरफ एक पतली रेखा जैसे खींची चली गई है और 3-3 कटाव होठों के दोनों तरफ नजर आते हैं। पंखे रंग सुरंग दो उपली, चढ़ी टेढ़ी शोभा देत सोए। जैसे किसी पंखी के पंख होते हैं, इसी तरह दोनों होठ मध्य में ऊपर उठे हुए, बीच में नीचे की ओर चलते हुए और किनार पे फिर फैले हुए। जैसे पंख रंग सुरंग दो उपली, जैसे किसी पंख की तरह फैले हुए हो, ऐसे दोनों होठों की शोभा चढ़ी टेढ़ी शोभा देत सोए। बाहरी किनार की तरफ जैसे टेढ़ी किनार, तिरछी किनार, जहां होठ समाप्त होते हैं, दोनों तरफ तिरछी किनार चली हो, ऐसे प्रीतम के मधुर होठों की शोभा नजर आती। नासिका के ऐन नीचे मध्य में होठ ऊपर की तरफ उठे हुए, फिर दोनों तरफ जैसे ढलान बनी हुई हो, ऐसे ढलते हुए, और किनार पे बारीक पतली रेखा खींची हुई हो। किसके साथ तुलना करे, इसलिए कभी पंखुड़ी कह दी, फूल कह दिया, कभी पंख कह दी। बस कैसे ही करके हम रूपों के नजरों में इस स्वरूप बस जाए। ये सारे शब्द तो यहाँ के झूठ के देकर प्रीतम के मधुर होठों की शोभा बता रहे। ये वर्णन सुन के वास्तविक में प्रीतम के अधर की शोभा हम रूहों के दिल में बस जाए, ये मुख मंडल की शोभा हमारे दिल में बस जाए। ये मधुर अधूर दंत और मीठी मीठी बातें करती हुई प्रीतम की रसना, शोभा एक संग प्रीतम के मुख को और अधिक सुंदरता बख्श रही है। खुश रंग बीचा सिंधोड़ा, तले दो अनि ऊपर एक। होठों के उपली हिस्से में जहां नासिका बनी, फिर धनी जी नासिका की ओर लेकर जाते हैं हमें।
बीच में नासिका और होठों के बीच में एक त्रिकोण बन जाता है, जो गहरी लांक लिए, गहराई लिए। उसकी अनी नासिका के मध्य में और नीचे की दोनों फाड़, दोनों ऊपर के होठों की दोनों तरफ, तभी तो होठ की शोभा बन जाती है, दोनों तरफ ढलते हुए। इतनी सुंदर लांक, जिसके ऊपर प्रीतम की नासिका कैसी है, तो और एक उपमा देकर कहते हैं प्रीतम कि जैसे यहाँ पे सिंगोड़ा होता है जो हम खाने में उपयोग करते हैं। आप सिंगोड़ा की रचना देख लीजिए, नाक की तरह होती है, दोनों तरफ वो फैले हुए, बीच में उसकी अन्य नोक निकली है और ऊपर का हिस्सा एक और चला जाता है। होठों से ऊपर प्रीतम की नासिका को धनी जी बता रहे हैं, खुसरंग बीच सिंगोड़ा। इतने सुंदर मुख के बीच में नासिका, जैसे सिंगोड़ा लगा हुआ हो। इतनी सुंदर शोभा लिए ये नासिका सुहाती है। तले दो अनी, ऊपर एक, नीचे दो अनी दोनों तरफ और ऊपर एक, जो दोनों नेत्रों के बीच में पहुंच जाती है। नासिका की शोभा इतनी सुंदरता से प्रीतम बता रहे हैं कि नीचे की जो दो नथुने, वो दोनों नथुनों के बाहरी तरफ जो कार है, उसका कोना और जो दोनों नेत्र जहां से नासिका की शुरुआत होती है, वो तीसरा कोना, और चौथा कोना है नासिका का नोक, उपला हिस्सा। इस तरह से सिंगोड़े के आकार की ये नासिका अत्यंत सुंदर सुहाती है। इन दो पंखे खुसरंगा, एक टाव शोभा विषेक। और नासिका के दो पांखे, जो नथुनों के ऊपर के हिस्से, छिद्र के ऊपर के हिस्से, ध्यान से सुनिए। इस नासिका की सुंदर बनावट को नजर में बना लीजिए, ताकि प्रीतम का मुख हमारी नजरों में बस जाए। इन दो पांखे खुसरंग, छिद्र के ऊपर के हिस्से को नथुने जिसे कहते हैं, वो पंखों की तरफ गोलाई लिए हुए नीचे के कोने तक मिल जाती है। इसका जो कटाव है, ये शोभा अत्यंत सुंदर बनी हुई है। नासिका की बनावट इसीलिए तो सबसे अच्छी नाक कही जाती है। पूरे मुख की सुंदरता नाक की सुंदरता से ही शुभती है। प्रीतम वर्णन करते हुए बता रहे हैं हमें, दोनों नेत्र से शुरू हुई नासिका, दोनों तरफ दो कोने, बीच में उसकी नोक, अनी जिसे कहते हैं, दोनों छिद्र और छिद्र के उपले हिस्से नथुने, उसके कटाव,
पंख की तरफ, और पूरी नासिका जैसे सिंगोड़े का आकार की अत्यंत सुंदर सुहाती है। तेनानी परा दुजियानी शोभित सिंघोड़ा सुपेत। तीन अनी पर दूजी अनी, एक अनी नाक के ऊपर और एक अनी दोनों नेत्रों के बीच में। अनी के ऊपर अनी नोक और ऊपर नोक, शोभित सिंगोड़ा सुपेत, जैसे सफेद रंग का सिंगोड़ा शोभायमान होता है, जैसे सुंदरता से भरी हुई प्रीतम की नासिका अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रही है। ऊपर पांखे दो फिरवली बीच छिद्र शोभा दो देता। और दोनों नोक के बीच में उपली हिस्से में आप अपनी नासिका को हाथ लगाएंगे ना, अपनी नासिका को जब आप ध्यान से देखेंगे तब प्रीतम की नासिका की शोभा दिल में बस जाएगी। ऊपर पाखे दो फिरवली, नासिका और ये पाखे दोनों, जैसे मैं बोला जिसे नथुने कहते, हम गुस्से में आते नथुने फूल जाते हैं, ये दोनों नथुनों की कटाव, अनी से दोनों नथुने जैसे निकले और बीच में पंख की तरफ गोलाई करते हुए नीचे की तरफ आए, और उसके बीच में दोनों क्षेत्र, दोनों नाक के दोनों क्षेत्र, जैसे किसी नक्शकार ने नक्शकारी की हुई हो। इतनी सुंदरता से लिए हुए ये प्रीतम की नासिका, उपली दोनों पांखें और नीचे के दोनों छिद्र, बीच में नोक अनी और उपली नोक दोनों नेत्रों के बीच से शुरू हुई ये नासिका अत्यंत सुंदर सुहाती है। इन फूल ऊपर आई नासिका सो आई बीचनी शोभाए। इन फूल ऊपर आई नासिका, देखो भाई दोनों को साथ में मिला, होठों को फूल कह दिया और उसके ऊपर आई नासिका, दोनों की अब एक साथ नजरों में भर लो। होठ और नासिका और उसके बीच में नाक की नोक, बिल्कुल मध्य में सेंटर, पूरे मुख के दो हिस्से करना हो तो नाक की नोक बिल्कुल सेंटर में मध्य में आ जाती, उससे नीचे आएंगे दोनों ओठ बिल्कुल सेंटर में, जैसे दोनों का कटाव अलग हो जाता है। नेत्र से शुरू करके हरवटी तक एक जैसे रेखा बनाई हो तो दोनों अलग हो जाए, दोनों फूलों की पंखुड़ियों के जैसे प्रीतम के अधूर, और इन अधरों के ऊपर सिंघोड़े के जैसे आकार का इतना सुंदर प्रीतम का नाक, नासिका प्रीतम की, और उसमें भी नाक की नोक अनी जो है वो और सुंदर सुहाती है। तीन पर रेखा दो तिलक की
रंग खिन में कई देखाए। ओठ फूल की पंखड़ियों की तरह, उसके ऊपर सिंगोड़े की जैसी नासिका, और उसकी नोक तो और अधिक सुंदर, और नासिका के उपली हिस्से से तिलक की दो रेखाएं दोनों नेत्रों से बिल्कुल मध्य में चलती हुई ललाट तक पहुंच जाती। अब फिर एक बार पूर्ण स्वरूप को नजर पर लीजिए। सुंदर रेशमी जुल्फे बिल्कुल सही तरह से सटे हुए, इन जुल्फों की लाइन जैसे कान के आगे कनपट्टी से कान के पीछे की तरफ चलती हुई दोनों तरफ से पीछे की ओर मिल जाती है। नेत्रों के ऊपर गहरे काले भौहे हैं, और भौहे भी, बाल भी एकदम लाइन से बने हुए, और बाहर नेत्र के बाहरी किनारे की तरफ ढलते हुए जैसे बिल्कुल पतली लाइन टेढ़े होते, और नीचे भौहें काली, ऊपर केश काले, बीच में ललाट सफेद गौर उज्जवल रंग का चमकता हुआ। उस ललाट के मध्य में दो रेखाएं तिलक की नीचे की ओर नासिका के मध्य तक पहुंच गई। सुंदर सिंगोड़े रंग का आकार जैसा ये नासिका दोनों नथुनों की बाहरी कटाव जैसे सुंदर पंखुड़ियां हो, बीच में अनिदार नोक, मध्य में नीचे की होठों के ऊपर गहरी लाख, और उसी लाख से दोनों तरफ फैले हुए होठों के उपली हिस्से ऐसे ही सुंदरता भरे निचले हिस्से के होठ, दोनों होठ जब मिल जाते हैं तो बीच की गहराई लिए हुए लाख निचले होठों के नीचे की तरफ की लाख जैसे होठों की चारे पंखुड़ियों को अपने अंदर समाये हुए है, और उसी लाख के नीचे सुंदर हरवटी। प्रीतम के हंसते हुए होठों के बीच में दिखाई पड़ने वाले श्वेत उज्जवल लालिमा युक्त दंत पंक्तियां, मधुर रसना, ये सारी शोभा मुखारविंद की हम रूपों के दिल में बस जाए। कह रहे ये तिलक की दोनों रेखाएं जो नासिका से शुरू होती हुई ललाट तक पहुंचती है, पल पल दोनों रेखाओं के रंग बदलते जाते, इतनी बारीक रेखाओं के बीच में भी जैसे कई प्रकार की चित्रकारी बनी हुई, और ये तिलक भी कैसा, बनाना नहीं पड़ता, जैसे मुख का ही एक हिस्सा हो, जैसे होठ बनाने नहीं पड़ते, दांत बनाने नहीं पड़ते, नासिका बनानी नहीं पड़ती, इसी तरह ये तिलक भी बनाना नहीं पड़ता, जैसे ये रेखाएं ही ऐसे बनी हुई है कि प्रीतम के नासिका से लेकर ललाट तक एक तिलक के रूप में शोभायमान है।
और इतना ही नहीं, इन दोनों रेखाओं के रंग भी पल पल बदलते जाते हैं, नए नए रंग। जैसे रूह चित्त में चाहती है, वैसे ही इस तिलक की किनार की शोभाएं रंग बदलती हुई हमें दिखाई पड़ जाती। कितनी सुंदरता से, नजाकतता से ये तिलक की लाइनें बनी हुई है। दो नेत्र टेढ़े कमल जो, आने शोभा दो अतंत। अब प्रीतम अपने सबसे प्यारे अमर रूपों को सबसे सबसे अधिक अच्छे लगने वाले नेत्रों की शोभा बता रहे। ये नेत्र ही तो है जिसमें प्रीतम का दिल समाया। कैसे? तो प्रीतम के दिल के सारे भाव वो अपने नेत्रों से ही तो झलकाते हैं। उनका इश्क का रस हम इन नेत्र से ही तो पीते हैं। जब नेत्र नेत्र मिलाते हैं तो प्रीतम के नेत्र में बसा हुआ सारा रस हमारे दिल तक पहुंच जाता है। इसीलिए जो नेत्र है वो दिल का ही बाहरी स्वरूप है। दिल के भीतर जो जितना भी रस गुण भरे पड़े है, वो सारा रस गुण नेत्रों से ही झलकता रहता है। ऐसे मेरे प्रीतम की नेत्र की शोभा का धनी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, दो नेत्र टेढ़े कमल जो, कमल के फूल और उस फूल की एक पंखुड़ी, उसके जो निचली हिस्सा में होता है एकदम गोलाई लिए हुए, और बाहरी किनार होती है वो एकदम अनिधार, और बीच में एकदम मोटे नेत्र। और उसी नेत्र के अंदर जैसे कई रंग समाये हुए, ऐसे ही प्रीतम के नेत्र, दो नेत्र टेढ़े कमल जो, कमल के फूल की पत्ती जैसे टेढ़ी नीचे से गोलाई लिए हुए, मध्य में चौड़ी और किनार पे फिर एकदम पतली, ऐसे मेरे प्रीतम के नेत्र अनी दो शोभा तो वो अनंत अतंत। दोनों नेत्रों की दोनों बाहरी अनी इतनी लंबी है, ये लंबी अनी ही नेत्र की शोभा को और अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो श्रृंगार करने वाले होते हैं वो दोनों नेत्रों को पेंसिल से, काले रंग से उसकी अनी को और लंबी कर देते हैं, और उसकी वजह से नेत्र की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई पड़ जाती। अर्श में मेरे प्रीतम के नेत्रों को ऐसे कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही इतने अनियाले, दोनों तरफ से लंबी अनी निकली हुई हो, ऐसे अनियाले नेत्र, बीच में से
मोटे, और जहां दोनों नेत्र मिल जाते हैं वहीं पे फिर गोलाई लिए हुए इतने सुंदर नेत्र प्रीतम के दिखाई पड़ रहे हैं। जब पापण दो खोलता, जानो कमल दो विकसता। और जब प्रीतम अपने नेत्र की पापण को खोलते हैं, नेत्र को जब खोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दो कमल के फूल खिले। कमल की दो पंखुड़ियां दोनों तरफ लगी हुई। इतने सुंदर प्रीतम के नेत्र पापण खोलते हुए प्रीतम को जब देख लिए तब तो वहीं पे न्यारे व्यारे हो जाते। ये शोभा दिल में ऐसे बस जाती है कि निकलते ही ना निकले। प्रीतम के जब दोनों तरफ खोलते हैं, पापण जब ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जैसे दो कमल के फूल खिले हुए हो, जैसे सुंदर नेत्र नजरों में आते हैं। नासिका के मूल से जानो कमल बने अद्भुत। नासिका के मूल से, जहां से नासिका शुरू होती है, दोनों नेत्रों के बीच में दोनों नेत्र और नासिका का मूल स्थान जैसे एक ही स्थान पे मिल जाता है, वहां से प्रीतम के नेत्रों को देखेंगे हम। नासिका के मूल से जानो कमल बने अद्भुत। ये मध्य में नासिका का जहां मूल है, वहां से दोनों तरफ से ये नेत्र ऐसे खिले हैं, नासिका के मूल की तरफ संकड़े हुए, मध्य में एकदम फूले खिले हुए चौड़े, और फिर आगे जाके किनार पे अनी वाले। ये नेत्र को देखिए, चंचल, अत्यंत गुण भरे, कजरारे, कई प्रकार की मादक रस भरे। इन नेत्र की शोभा, धनी जी कह रहे कि ये शोभा को तो कोई बाहवार न पार, कैसे इन नेत्रों का यहाँ पे वर्णन किया जाए। जहां से नासिका शुरू होती है, वहीं उसके मूल से दोनों तरफ जब वो दो निकले हैं तो कमल की पंखुड़ी की तरफ नेत्र अद्भुत शोभा लिए दिखाई पड़ रहे हैं। श्याम सेत जाई लालक, शोभा क्यों कहूँ अंग लाहूत। इन नेत्र के मध्य में श्याम रंग, जो कीकी कहते हैं हम, मध्य की वो श्याम रंग की काली, और बाकी का जो लोरे का हिस्सा है वो सुपेत रंग का, और उसी सुपेत रंग के ऊपर लाल झाई नजर आती है। जब प्रीतम के नेत्रों में इश्क की गहराई छा जाती है, तब वो नेत्र लालिमा से भरे हुए नजर आते।
नेत्रों के अंदर ऐसे लालिमा युक्त सफेद रंग के डोरे और काले रंग के नेत्र, इसकी शोभा क्यों कहूं अंग लाहूत। इस अर्श के मेरे प्रीतम के नेत्र के अंग की कैसे यहां शोभा बताऊं मैं। कितनी सुंदर इस नेत्र, प्यार भरी नजरों से देखते हुए प्रीतम के इन नेत्र की शोभा एक बार दिल में बस जाए तो कभी भी वो दिल से निकलती ही नहीं है। ऐसी अनुपम, अद्भुत, आकर्षक, मनोहर नेत्र, जिसका उपमा इस संसार में किसी के संग भी नहीं दिया जाता। ऐसे सुंदर नेत्र प्रीतम के सुहाते हैं। उसी नेत्र के अंदर लालिमा, सुपेत और काले रंग की बीच की कीकी ऐसे सुहाती है, और उसी कीकी के अंदर मुझे मेरा प्रतिबिंब भी नजर आता है। जब मैं प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर देखती हूं तो अपने आप को प्रीतम के नेत्रों में नजर आता। प्रीतम मेरे नेत्र में समाये हुए है, मैं प्रीतम के नेत्र में समाई हुई। ऐसे सुंदर प्रीतम के नेत्र की शोभा जिसे हम अर्श की रूहें एक पल के लिए भी भूल नहीं सकती। इन नेत्रों के शोभा से अपने आप को दूर नहीं कर सकती। ऐसी प्रीतम की नेत्र की शोभा को दिल में बसाने वाली और उसी शोभा में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। शोभा क्यों कहूं अंग लाहूता, शोभा क्यों कहूं अंग लाहूता।